सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बनमनखी में और बात की जाए तो आगामी 15 जुलाई को पटना की धरती पर राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर हमारे बीच जो है पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णिया के हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। इनका कहना है कि पूर्णिया के धरती से और अन्य जगहों से जो है कि लोग जो है पटना की धरती पर पहुंचेंगे। तो क्या बात है, सारी बातों को हम जानते हैं इनसे कि क्या आगमन जो होने जा रहा है, क्या कारण है जो पटना की धरती पर जो है कि राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और संदेश क्या है आपका? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानने का प्रयास किया और आपके माध्यम से पूर्णिया कोसी कमिश्नरी ही नहीं पूरे राज्य के जनता को आप दिखाने का काम कर रहे हैं आईने की तरह। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम जो है मुख्य रूप से छात्र छात्राओं का गूंज करने हमारे आदरणीय जन के नेता देश के भविष्य राहुल गांधी जी 15 तारीख को पटना आ रहे हैं। इसके लेके हम लोग पूरे कोसी सीमांचल में तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जाएं और छात्र से संवाद हम लोग सभी जगह स्कूल कॉलेज सब जगह मिल रहे हैं। आज देश की स्थिति है कि 90 बार पेपर लीक हुआ। छात्र छात्रा का कंप्लीट अब निगाहें राहुल गांधी की तरफ लोगों का हो चुका है कि देश में आवाज उठाने के लिए एक ही नेता है जो आदरणीय राहुल गांधी है और निर्भीक निडर और लड़ने का साहस, जनताओं का विश्वास, जनताओं को रोम तुरोम तक जाके खड़ा होने का काम करने वाला आदरणीय राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आवाज को लेके पटना में जिस तरह और कई जगह स्टेट में हुआ है, पटना में भी यहाँ गूंज होगा और बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग जाएंगे। इसका मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का सफल कार्यक्रम को छात्रों का गूंज, इसके लिए हमारे दोनों बिहार के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और सब लोग इसमें जी जान के लगे हैं। 11 तारीख को ये इमरान प्रताप गढ़ी जी जो मैंडेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रोग्राम दिए हैं पूर्णिया में। 11 तारीख को उनका प्रोग्राम होगा। उसके लेके हम लोग सभी जगह कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता और जितने भी जाबाज सिपाही और जितने भी छात्र संगठन के हमारे लोग हैं, सब एक एक जगह जाके और सब देखने का काम कर रहे हैं और सारा स्कूल हो कॉलेज हो जहां विद्यार्थी का मिशन है उस सब जगह पर जाके हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं और उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग के हित का लड़ाई एक राहुल गांधी लड़ सकते हैं, एक प्रदेश का अध्यक्ष लड़ सकते हैं, एक प्रदेश का प्रभारी कृष्णा लड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग हम लोगों को साथ दीजिए। वो लोग हाथ उठा के और जितने देख रहे हैं कि छात्र की संख्या यहाँ भी है वो सब भरपूर सहयोग देने का वादा किया और इसके लेके हम लोग पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। 15 तारीख के वहाँ पटना गांधी मैदान हो या चाहे जहाँ समय निर्धारित नहीं हुआ है वो आपको हम फिर आपके माध्यम से बता देंगे, लेकिन 15 तारीख को पटना में
कहीं चलने का जगह नहीं मिलेगा। आदरणीय माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रोग्राम 11 तारीख को कर रहे हैं, मेन उसका भी एक मकसद है कि सब जगह संगठन NSCI का हो, यूथ का हो, सभी संगठन के लोगों के साथ बैठ के यहाँ वार्ता करेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी जी और उनके नेतृत्व में यहाँ कोसी और सीमांचल में भरपूर लोग आके और उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे और सारे लोग का जुटानी यहाँ होगा और वहाँ से एक मुहिम चला जाएगा कि कब और कैसे चलना है। छात्रों का गूंज इसलिए आवश्यक है कि अब देख लीजिए कि किसान हो या चाहे कोई नौजवान हो, सब अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। अभी BPSC का रिजल्ट देख लीजिए और सब देख लीजिए, भरपूर पैसा खर्चा करके उसके गार्जियन और छात्र छात्रा वहाँ पढ़ाई करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ये भाई क्या मामला है? आखिर जो खर्चा होता है क्या उसका भरपाई सरकार करेगी क्या? एक तो दूसरे तरफ कहता है कि हम छात्र छात्रा को पढ़ने के लोन उपलब्ध करेंगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता है, लेकिन उसको लोन मिलता नहीं है। गरीब बच्चे अपना गांव घर में माल जाल जेवर जात सब बेच के पढ़ाई करने का काम करते हैं, लेकिन जब सफल परीक्षा जब होने लगता है तो क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। ये सब सुनियोजित रहता है, रूम बांट दिया जाता है जो इस रूम में लोग बैठ के और उसको पेपर से लिखा दिया जाएगा और सुनियोजित ढंग से लोग पास करते हैं। तो उसी के लेके हम लोग छात्र गुंज आवाज जो रखे हैं, पूरे देश में इस बात को का चर्चा है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेके और जनताओं के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर करेज है, यानी हर चीज से लड़ाई लड़ते अकेला लड़के। और हम लोग जितने कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे आप लोग जैसे एक शब्द बोले थे कि ये बयान वो बयान, ऐसा कोई नहीं है। सबका मिशन कांग्रेस है। जितना भी लोग है यहाँ जो लड़ाई लड़ ले, लेकिन मिशन सबका कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ सब खड़ा है। इसलिए इसमें कोई दो मत। तो आगे का आह्वान क्या है? क्या हम आह्वान करेंगे कि छात्र गुंज जो पटना में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी, कृष्णा बरू और प्रदेश अध्यक्ष जो संबोधन करेंगे, और उसमें सारे लोग उसी सीमांचल के अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के और उसको सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभावे, ताकि आपके लिए लड़ाई जो लड़ रहा है उसका भी हिम्मत और हौसला अफजाई हो कि हाँ हमारे लिए लोग लड़ रहा है तो हम भी उसके लिए लड़ें। इसी का आह्वान है। बिहार में NDA की सरकार है और NDA की सरकार कहती है कि हम सभी वादे जो है पूरे कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे आप कह रहे हैं छात्र छात्राओं की समस्या, तो छात्र छात्राओं की समस्या के लिए जो है कि वो कह रहे हैं कि हम पूरी विधि व्यवस्था को तैयार रखते हैं। आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि NDA के सरकार का जो लक्ष्य है वो भटकाने वाला है, वो दिशा विहीन है। ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, दिशा विहीन है। अब एक चीज समझ लीजिए ना कि आज कोई एजेंडा खड़ा होता है, कल कुछ हो जाता है। आज जो नियम लागू होता है ऑफिस में, कल उसको बदल दिया जाता है। तो आम जनता को इसका फायदा मिलता नहीं है। सरकारी अधिकारी कहता है कि वो नियम से आप आए हैं वो तो बदल गया, अब तो दूसरा नियम लागू हो गया। मतलब बार बार नियम लागू होने की बात होती है। बार बार नियम लगता है और जाल जंजाल और जमीन और जंगल। यहाँ के जितना आदिवासी है, सबसे पहले तो आदिवासी को बोला था कि जे हम लोग भरपूर मदद करेंगे। एक भी उत्थान का काम हुआ आदिवासी को? नहीं हुआ। कोई भी सहारा मिला? नहीं मिला। ऑफिस अब इधर आके थोड़ा सा लोग सहमा है कि जहाँ सम्राट बना है, अब थोड़ा सा लोग में डर हुआ है, लेकिन हो सकता है 1-2 महीना के बाद उसका भी डर समाप्त हो जाए।
लेकिन हम चाहेंगे कि पदाधिकारी को उतना छूट न दी जाए, इसलिए कि जनता आपका है, पदाधिकारी आपका नहीं है। पदाधिकारी तो कोई नौकरी करने आएंगे तो रहेंगे, 3 साल में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ भुक्तभोगी यहाँ का जनता होता है। इसलिए आप जनप्रतिनिधियों का और माननीय मुख्यमंत्री को जनता के साथ रहना चाहिए, जनता के खरे वादे पर उतरना चाहिए, जनता के हित की काम। आज बनमनखी में हम गए थे, देख के आए कि शिविर जो लगा है, उस शिविर में एक भी तथ्यहीन बात नहीं हो रहा है, सब विहीन बात हो रहा है। तो हम कैसे मानेंगे? कोई काम करने का एक तजुर्बा और एजेंडा होता है, तजुर्बा लायक कोई लोग है ही नहीं। आप अधिकारी का बात और पदाधिकारी का बात कर लीजिए तो 100 में 90 वो पदाधिकारी वैसे हैं जिसको अपना नॉलेज नहीं है। 10 आदमी है जो लोग को सिखाने का काम करता है, लेकिन जितने इधर नया आए हैं संविदा पर, एक बार ऑफिस जाइएगा तो लगेगा कि एटीट्यूड उसका इस तरह से रहेगा कि आपको यहाँ से भगा दे, आपसे बात नहीं कर पाएगा। कोई आदमी ऑफिस में जाना छोड़ दिया है, इस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है कि लोग नाखुश होके और लौट जाता है। तो अधिकारी है, उसको भी समझना चाहिए कि यहाँ की जनताओं का ये सारा संपत्ति है, हम उनके बातों को सुने और उसका काम करें, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है और न कर पाता है। अधिकारी को लगता है कि जैसे तैसे खुली छूट है, हमको जितना नहीं। तो अभी जो है सम्राट की सरकार जो बीजेपी से बने हुए हैं, माने आपके कहने का मतलब है कि लोगों में उनके काम को देखते हुए अभी डर का माहौल हुआ है। हाँ, लोगों में जैसा चर्चा है कि आज सम्राट आने के बाद अधिकारी का मनोबल टूटा है और डाउन हुआ है, तो ऐसा मुहिम अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास जीतेंगे। जब काल है अच्छे से काल करें और जनताओं के विश्वास को जीते, पदाधिकारियों के विश्वास को। पदाधिकारी की एक एक करतूत अगर सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लोग दिग्भ्रमित लोगों को कर दिया है, लोगों को भटका दिया है, लोगों को रास्ते पर ठहर नहीं होने का रास्ता दिया है। इस तरह का काम घिनौना हरकत करता है और कोई विकासात्मक काम नहीं हो रहा है, न जल नल हो या न कुछ हो, कोई काम सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजेंद्र यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पूर्णिया, सह प्रभारी कटिहार।